यहाँ से ठीक है। अब हम एक, अच्छा हुआ कि आपने शब्द रूप बोलिया और आपको पता चल गया कि किसी भी शब्द का हम कैसे उसको लिखेंगे। आपने अगर हम्म, एक बार जिन शब्द को लिख जान लिया तो आप जो भी अकारांत शब्द होंगे उन सबको जान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज सिर्फ जानने के लिए है कि जो मैम, पंचमी, हाँ, अकारांत, उकारांत, इकारांत, इन सबके लिए विभक्ति अलग अलग चलेगी? विभक्ति में रूप अलग अलग चलेंगे, लेकिन घबराइए मत, ज्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास मैंने मुनिका भी भेजा है, मुनिका, मुनिका भी भेजा है। उसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति में अंतर है सिर्फ, तृतीय में भी एक वचन तक। फिर आपका उसी तरह से रूप चलेगा, लेकिन कुछ कुछ भिन्नताएं होगी। अर्थ वही निकलेगा, मुनि, बहुत सारे मुनि, हम्म, मुनि को, मुनियों को, मुनि से, मुनियों से, मुनि से दूर जाता है, साधु का भी इस तरह चलेगा। कितनी भिन्नताएं हैं, ज्यादा नहीं है ना। और साधु और मुनि तो एकदम एक जैसे ही होते हैं, इकारांत उकारांत एक जैसे होंगे। फिर जब माला शब्द आप स्त्रीलिंग शब्दों पर आएंगे तो थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन हम्म। स्त्रीलिंग नहीं करेंगे आज, हम सारे पुल्लिंग शब्द ही करेंगे। अभी एक पुल्लिंग शब्द, आप म्यूट है विनीता जी। सप्तमी में चेंज आ रहा है बस। क्या चीज आया चेंज? जैसे मुनि है और यहाँ जीण है तो मुनि सी, और या मुनि मी कर दिया उन्होंने। मुनि में वहां भी है, वहां भी जिनम में है, है वहां क्या? भी जिनम। अच्छा, वो चार हाँ, पांच रूप है वैसे। ठीक है। दो ऑप्शन ठीक थे है ना, मैम। एक जीण, हाँ। ठीक है मैम। हाँ, ये अभी जब तक हमें नॉलेज नहीं होता है तब तक लगता है कि बहुत भारी है, लेकिन जब आप नहीं नहीं। सभी शब्द रूपों को जान लेंगे और पास पास में जब लिखेंगे, तब फिर देखेंगे कि भाई हाँ। क्या क्या भिन्नताएं हैं इनमें। तब फिर सिर्फ भिन्नताओं को आपको याद करना। अब एक आप वो रूप निकालिए, सो शब्द का रूप निकालिए, सो। मैंने भेजा हुआ है सो, सो मतलब वह। निकाला 45 लिखा है, यही ना? है? ऊपर 45 का लिखा है, यही है ना? हाँ, यही वाला, यही वाला। लेकिन 45 जी। को हमें क को नहीं जानना है। हमें यहाँ पर लिखा है त, न, त और न द्वितीय शब्द लिखा भक्ति में। है। नहीं, क्या द्वितीय द्वितीय है में। मेरे नहीं है, पास? ये द्वितीय नहीं है, ये मूल शब्द है। यहाँ पर एक बार नहीं नहीं। सुनिए, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरे पास सुनिए। नहीं आया। आया मैंने है, गलत दोनों तो के नहीं पास से आएगा। बोल लिया? ना ना, मैंने गलत तो ये नहीं लिख, बोल लिया? नहीं, 45 लिखा हुआ है, हाँ, ऊपर द्वि और व लिखा है, बराबर है। ऊपर छोटा सा द्वि और व लिखा है। नहीं, प्रथम विभक्ति में स सो न लिखा है, ब्रैकेट में से, यस यही वाला यस, है। यही है, यही है, यही। अच्छा, आपने ठीक। खोल लिया? ठीक है। तो ये होता क्या है, जो ये सो हमें दिखाई दे रहा है, सो, हम्म। ये मूल रूप में तो तत् शब्द है, तत्, त और त, तत् शब्द है। उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में त को स हो जाता है, एक सूत्र से होता है, लेकिन वो सूत्र की अभी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो ऊपर देखिए, यहां पर आपका शब्द लिखा हुआ है त और न, और ब्रैकेट में तद। ठीक है, मुझे दिख नहीं रहा पुल्लिंग है किस जगह। दिख नहीं रहे, ऊपर ही ऊपर, हाँ, ऊपर ही ऊपर तो द्वितीय विभक्ति में जहां, तम और नहीं, द्वितीय विभक्ति नहीं, उसके ऊपर हेडिंग है 45 क लिखा हुआ है, एक वचन तोड़। बहुवचन के जी ऊपर, जी बहुवचन के जी, ऊपर हाँ त और हाँ। न। हाँ, तो तद, ये हाँ इसकी हेडिंग जी। डालिए, मोटे अक्षर में हेडिंग डालिए, त, न,
जी ब्रैकेट में तद लिखिए। जी। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द। पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, वो पुल्लिंग संज्ञा शब्द था पहले वाला, जी ये सर्वनाम शब्द है। और इस त और न के नीचे ब्रैकेट में लिखिए, और इसका अर्थ है वह। वह इसका अर्थ लिखिए। वह या उस। वह या उस, कभी हम वह बोलते हैं, कभी उस बोलेंगे, इसलिए दोनों लिखिए, वह या उस। ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक वचन से। एक वचन, बहुवचन, वैसे ही हेडिंग डाल दीजिए, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सब। एक सेकंड। हाँ, तो मूवी देख के एक आए थे क्या? वचन। क्या हुआ? ये पूछा, आप कल मूवी देख के आए थे क्या? कैसे पता चला आपको? अच्छा, मेरा उस टाइम अनम्यूट था। मतलब कल एक्चुअली क्या है, वुमेन्स डे है ना अभी, 8 मार्च को। तो हाँ हाँ। हमारे जो भी संस्थाएं थी, अ, हमारी महिला हम्म मंडल ले लो, या दूसरे और भी बहुत सारे, या पुलिस वाले, जितनी भी हम्म, लेडीज थी यहाँ की सूरत की, सब एक हॉल में फ्री मूवी था, आर्टिकल 370। अच्छा तो अच्छा सारी लेडीज थी, कल जो शो में हम देखने गए थे, पूरी लेडीज थी, और हर फील्ड की लेडीज थी वहां पर। अच्छा। और एक्चुअली यहाँ पर महिला मंडल में, जो हमारे समाज का मंडल है, उसमें मैं प्रचार प्रसार मंत्री हूँ। तो वो सारा दिन अच्छा। इनके फोन आते रहते हैं उस रिलेटेड, ये अभी ये है, अभी वो है। इसीलिए कल मूवी देख के आए। ठीक है। तो हम चल रहे थे, वह शब्द के लिए हमारा प्रयोग हो रहा है। वह पुल्लिंग शब्द। इसका अर्थ लिखिए, एक वचन में, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में शब्द होता है सो। न भी चलता है, लेकिन न का प्रयोग आपको बहुत कम होगा, इसीलिए आप एक बार सो लिखिए, सिर्फ सो। नीचे इसका अर्थ लिखिए वह। आप म्यूट है विनीता जी। पास में ही लिख ले, सो के पास में वह। आप, हाँ, लिख लीजिए, जगह है यहाँ पे पास में, लिख लीजिए वह। बहुवचन लिखो। में, हाँ, मैं आपको ये बता रही थी कि जो तत् शब्द है, मूल शब्द तत् है, त है मूल शब्द, लेकिन हम्म एक वचन में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, वह स बन जाता है, आगे त से ही चलेगा, आगे सब जगह त से चलेगा। सिर्फ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में स बनता है, कोई सूत्र से। तो सो मतलब वह लिख लिया। अब बहुवचन में ते। ते का अर्थ हो गया वहे वे। वह। वे 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 सब या वे। ठीक है। वे सब जाते हैं, वे सब खाते हैं, वह खाता है, तो सो खादई। वे सब खाते हैं, ते खादंती। द्वितीय विभक्ति, एक वचन, तम। अब त से ही चलेंगे सारे। तम। तम का अर्थ हुआ उसको। परम। आवाज आ रही है मेरी? जी मैम।
उसको, जैसे उसको प्रश्न पूछता है, तब यहाँ पर मैंने इसीलिए वहां पर वह और उस दोनों शब्द लिखा दिए कि वह कब कभी वह का प्रयोग होगा, वह जाता है, तब तो हमने वह का प्रयोग कर दिया। लेकिन उसको प्रश्न पूछता है, तो वह को प्रश्न पूछता है ऐसे तो नहीं लिख सकते, तब उस शब्द का प्रयोग होगा। उसको, उसको हो गया एक वचन में, बहुवचन में हो गया उनको, साथ में लिख दीजिए उनको, अलग अलग नहीं होगा, उनको, इस, उसको, इनको। आप म्यूट है संजीव जी। बहुवचन में शब्द चारों लिखना है, ते ता णे णा। शब्द आप चारों मत लिखिए, अभी जो मैं शब्द लिखा रही हूँ ना वही लिखिए सिर्फ। बहुवचन में कौन सा ते बोला लिखिए। आपने? ते दोनों में ते, ते आएगा ना मैम? हाँ दोनों में प्रथम और ते, सेकंड विभक्ति दोनों में से। ते आए, दोनों में ते ते आया आपका, ना। हाँ दोनों में ते आए। और तो क्या लिखे हैं सेकंड में? सेकंड में अर्थ है उनको, उनको, उनको प्रश्न पूछता है, तब उनको आएगा। एक होगा तो उस आएगा, और ज्यादा होंगे तो उनको आएगा, उन आएगा। तृतीय विभक्ति एक वचन, तेण या तेणम, दो शब्द लिखिए, तेण तेणम। जैसे वहां पर रामेण रामेणम था, यहाँ पर तेण तेणम। उससे या उसके द्वारा, या उसके साथ, बहुवचन में उनके, उनसे, उनसे, उनके द्वारा, या उनके साथ। हो गया। पंचमी विभक्ति एक वचन, इसमें बहुवचन में प्राकृत में क्या लिखे हैं? मतलब जैसे, जैसे अच्छा, इधर तो लिख दिया पंच, त्यण त्यणम लिख दिया। हाँ ये इधर लिखिए तेही तेहिम और तेहिम, जो हमने राम शब्द में तीनों, न वाला छोड़ दीजिए बाकी तीनों लिखिए, न वाला छोड़ दीजिए बाकी तीनों लिखिए। तेहिम और तेहिम चंद्र बिंदु वाला बोलने में तो तेहिम ही आएगा। तेहिम ही आता है। इसमें होता क्या है, ये चंद्र बिंदु वाला आजकल चलता नहीं है, अभी प्रचलित कम है। और जो ये जिस पर अनुस्वार लगा हुआ है वो बड़ा गिना जाता है, और चंद्र बिंदु वाला छोटा गिना जाता अच्छा। है, इसकी मात्रा कम होती है। तो लेकिन अभी चंद्र बिंदु वाला वर्तमान में कम प्रयोग है। जैसे पहले हम जहां, यहाँ, वहां ऐसे शब्द लिखते थे तो ऊपर चंद्र बिंदु लगाया करते थे, लेकिन आज हिंदी में भी जहां में सिर्फ अनुस्वार लगा के छोड़ देते हैं। तो ये अभी वर्तमान में कम प्रचलित है, लेकिन ये हमारा साहित्य पुराना है इसलिए इसमें लगाया हुआ। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन, शब्द है हमारे पास तत्तो, 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 सेकंड वाला। तत्तो के बाद में जितने भी शब्द है सारे शब्दों को ले सकते हैं, तत्तो, ताओ, ताऊ, अभी मत लिखिए बोले, तत्तो, ताओ, ताऊ, ताही, ताहिन, और ता, इतने शब्दों को ले सकते हैं। तत्तो, ताओ, ताऊ, ताही, ताहिन, और ता, छह शब्दों को हम ले सकते हैं, क्योंकि हमने वहां भी छह लिए, यहाँ पर भी छह लेते हैं। जिणत्तो, जिणाओ, जिणाही, जिणाहिन, वहां पर जो शब्द लिए
यहाँ पर भी उसी प्रकार से तत्तो, ताओ, ताऊ, ताही, ताहिंतो और ता। इसका अर्थ हुआ उससे दूर। साथ में दूर भी लिख लीजिए तो उससे में आपको पहचानने में इजी रहेगा। उससे दूर। और बहुवचन में उनसे। बहुवचन में भी वही शब्द लिख लीजिए, तत्ताओ, तत्तो, ताऊ, ताओ, ताओ, ताऊ, ताही, ताहिंतो, तासुंतो। तमा, तमा, है इसमें तमा नहीं लिखना एक वचन में। तमा नहीं लिख, ना ना, तमा नहीं लिखना है। कहाँ है तमा, कहाँ है? ना, वो नहीं तमा है लिखना ना। है। हाँ वो है, अच्छा। लेकिन उसका प्रयोग बहुत ही कम मिलता है, होता ही नहीं, प्रयोग बहुत कम मिलता है तमा। ठीक है, बहुवचन में जी। उनसे लिख लिया। अब षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी और चतुर्थी। एक वचन में उससे और बहुवचन में उनसे। हाँ, बस उस और उन इतना ही अंतर आता है खाली। अब है षष्ठी और चतुर्थी विभक्ति में तस्स। तस्स, जैसे वहां हमने देवस्स, रामस्स, जिणस्स लिखा था, यहाँ पर त शब्द को ले लीजिए नाम के जगह पर, और पीछे वैसा ही लिख देना, तस्स। तस्स मतलब उसका। उसका घर कहाँ है? मैंने कहा उसका घर कहाँ है। तस्स गिहम उत्थ थी। बहुवचन में ताण, ताणम। एक ही शब्द लिखना तस्सी खाली। हाँ, एक ही शब्द तस्स, एक ही। बहुवचन में ताण, ताणम। उनका, उनका घर कहाँ है, उनका भाई कौन है, तब उनका शब्द का प्रयोग है। एक वचन में क्या है उसका। उसका, हाँ, उसका। उसका मतलब एक ताण, व्यक्ति और उनका मतलब ज्यादा लोग हो गए। ज्यादा, हम जी। वैसे ही बोलते हैं सामान्यतः। जी। फिर हमारा आता है षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति एक वचन। यहां पर आप लिखिए तम्मी। तम्मी कहाँ लिखा हुआ है? इसमें है नहीं क्या? नम्मी लिखा है, तम्मी नहीं लिखा है। आप लिखिए तम्मी। तम्मी, जैसे रामम्मी लिखा था वैसे तम्मी लिखिए। जी। पता है ताला तैयार, इसमें तम्मी क्यों नहीं लिखा है इन्होंने? मैम काय में लिखा है तम्मी? सप्तमी एक वचन में तम्मी। तम्मी। इसमें डम्मी लिखा हुआ है नीचे। नम्मी तो ठीक है, नम्मी का रूप हम चला नहीं रहे। वहां त को जहां पर न हो जाता है वहां पर नम्मी होता है। तम्मी या उन्होंने भूल गए होंगे लिखना। तम्मी और लिखिए इसमें आप। तो लिखा ही नहीं है तम्मी। तम्मी। हाँ तम्मी, त लिखिए और फिर बड़ी मी, जो वहां जिणमी में लिखा है वैसा मी लिख दीजिए। आधा म, हम्म। और फिर मी की मात्रा, मी पूरा में। बड़ी की, बड़ी की, छोटी। रस्व, बड़ी रस्व, की। रस्व, छोटी। रस्व। बड़ी रस्व छोटी मैंने मुझे पता नहीं। छोटी। क्या बोले? बड़ी छोटी। छोटी, छोटी। रस्व मतलब छोटी, दीर्घ मतलब बड़ी। जी मैम। हाँ, ठीक है। तो ये हो गया उसमें, इसका अर्थ हुआ उसमें। पर एक वचन में लिखना है ना तम्मी तो मैम। हाँ हम्म। हाँ हाँ, एक वचन में। और या नहीं लिखा है लेकिन और सेंटेंस वाक्य तम्मी होता है। और वर्ड उसको बना है कुछ। उसमें, उसमें, हाँ, उसका आएगा उसमें, उसका। अरे उसमें बोला ना। उसमें, अर्थ हुआ उसमें जी उसमें। मैम। और बहुवचन में आप लिखिए
तेसु, तेसु और तेसुम, पहले वाले दोनों। तेसु, मैम इसमें तो तेसु है कि तीसु है? और तेसुम, उनमें अर्थ मैम आएगा आप, पहले उसमें एक वचन में, बहुवचन में उनमें। मैम यहाँ पे तेसु नहीं देखा है, दे दिया इन्होंने। दिया है, ये रहा, मुझे दिखाई दे रहा है। लिखा है तेसु तेसुर तेसुम तीसु तेसुम। दिया है तेसुम मैम, नेसुम, चारों शब्द तीसु दिया है, हैं? तीसु दिया है, तीसु। कहाँ दिए है? तीसुम कहाँ दिए? तेसुम मुझे दिखाई दे रहे हैं। तेसु और तेसुम दोनों है। हाँ, सप्तमी विभक्ति बहुवचन ऊपर वाला देखिए, आप नीचे वाला स्त्रीलिंग वाला देख रहे हैं, ऊपर वाला पुल्लिंग वाला। जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। हम्म, इसका अर्थ क्या? उनमें। उनमें। हाँ, एक नोट डालिए नीचे कि जी। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। ये बहुवचन में डालना है नोट? नहीं नहीं, सभी में, कॉमन कॉमन, में। कॉमन। जी। जो भी, जैसे हमने संज्ञा शब्द पढ़े थे किसी के नाम, उनमें संबोधन भी होता है, क्योंकि हे राम कहकर हम बुला सकते हैं, लेकिन हे वह, यह, ये ऐसे कुछ होता नहीं है, इसीलिए सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। नोट कितने में दो हैं? जी। ये आपका हो गया वह के लिए पुल्लिंग शब्द। अब अगर यह के लिए, अब पहले है कौन के लिए, एक मैंने शब्द और भेजा है, आप देखिए 46 नंबर नंबर लगाया हुआ वहां पर, को, के, कम, के लिखा हुआ है, कहाँ पे? इसी में, इसी के नीचे, दूसरा पेज? इसी के नीचे, इसी के नीचे, नीचे मतलब इसके बाद जो पेज आ रहा है। इसके बाद पेज। हम्म, ये क्वेश्चन में प्रथम में को लिखा है, यही वाला? हाँ, वही वही। अब अभी जो ये भी पुल्लिंग शब्द है, और क शब्द है कौन के लिए, सेम वैसा का वैसा रूप चलेगा जैसा अभी हमने सो का चला है, क्योंकि वो भी सर्वनाम शब्द था, ये भी सर्वनाम शब्द है। जी। आप सिर्फ सुन लीजिए, खाली लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक बार बोलती हूँ तो आप कंपेयर कर पाएंगे। उसको खोल के रखिए, जो सो वाला लिखा था उसको खोल के रखिए। हाँ। एक वचन में को का अर्थ है कौन, और बहुवचन का में भी कौन का अर्थ कौन ही बोला जाएगा। कौन, कौन जाते हैं, सिर्फ क्रिया से हमें पता चल जाता है। के गच्छन्ति, कौन जाते हैं, प्रश्न बनेगा। द्वितीय विभक्ति एक वचन में किन को, किसको, किसको सॉरी किसको, जैसे हमने उसको बनाया था, यहां पर किसको, बहुवचन में किनको। तृतीय विभक्ति एक वचन में किस से, और बहुवचन में किन से। पंचमी विभक्ति एक वचन में किस से दूर जाता है, या यहां पर किस की जगह कहां से दूर भी हो सकता है। किस और कहां से, वह किस से दूर जाता है, वह घर से दूर जाता है, इस तरह से उत्तर मिलता है। बहुवचन में फिर अर्थ आएगा किन से। षष्ठी विभक्ति एक वचन किसका, वह किसका पुत्र है, बहुवचन में किसके पुत्र हैं, वे किसके पुत्र हैं, तो किसके अर्थ आ गया, किनके। सप्तमी विभक्ति एक वचन किन में, और बहुवचन, नहीं, एक वचन में किस में और बहुवचन में किन में। तो इस तरह से वो ही अर्थ निकलेगा, वैसे ही रूप चलेगा, सिर्फ शब्द में परिवर्तन हुआ है। वहां शब्द हमारे पास त था वह के लिए, यहाँ पर क है कौन के लिए। किसका पुत्र है, अगर प्रश्न होगा ही होगा, कभी कभी तो आएगा प्रश्न किसका पुत्र है, तो उत्तर आएगा राम का पुत्र है।
कस्य पुत्रो अत्थि। राम, एक प्रश्न है, राम कस्य पुत्रो अत्थि, राम किसका पुत्र है? ऐसा प्रश्न बनेगा ना कभी कभी। तो उत्तर आएगा राम दशरथ का पुत्र है, तो रामो दशरथस्य पुत्रो अत्थि। तो जहां पर कस्य आ रहा है षष्ठी विभक्ति, उसका कस्य का जो उत्तर है उसमें भी षष्ठी विभक्ति आएगा। इस तरह से एक शब्द रूप और मैंने भेजा है कि नहीं भेजा है, वह के लिए हमने जान लिया, कौन के लिए हमने जान लिया, और एक यह के लिए शब्द मैंने शायद नहीं भेजा है। यह के लिए और भेज देती हूँ मैं एक शब्द। यह के लिए मैंने एक शब्द भेज दिया है। सिर्फ यहाँ पर कुछ कुछ भेजा क्या मैंने, हाँ, यहाँ पर देखो, इमो, जैसे हमने सो में क्या बोला था, उसको, तो यहाँ इमो का अर्थ है यह। प्रथमा विभक्ति एक वचन में इमो और अयम दो शब्द बने हैं, इन दोनों का अर्थ है यह, यानी यह, यह मेरा भाई है मैंने कहा तो यह शब्द, और बहुवचन है तो ये, क्योंकि पास में है, दूर थे तो वे, पास में है तो ये, और यहां पर शब्द बना इमे। पुल्लिंग की बात चल रही है। म्यूट है। ये नोट करना है क्या? नोट सिर्फ इतना कर लीजिए, इदम, इदम मतलब यह, इदम लिखिए और ब्रैकेट में लिखिए यह। ये इदम है या इयम है? मूल शब्द इदम है, मूल शब्द इदम है। ऊपर देखिए लिखा हुआ है मूल शब्द इदम है। आधा द जी, आएगा। इदम में द मूल पूरा शब्द है, ऊपर अनुस्वार इदम। है। जी। अगर ऊपर अनुस्वार है तो कभी भी व्यंजन आधा नहीं होगा, क्योंकि अनुस्वार स्वर के ऊपर ही लगता है। जी। इदम का क्या अर्थ बताया आपने? यह, यह। हाँ। अब ये मूल रूप में, जैसे वहां मूल शब्द त था हमारे पास, यहाँ पर मूल शब्द इदम है, तो जी। पुल्लिंग में इसका जैसे वहां सो बना था, यहाँ इमो बनेगा। फिर इमो। इमो, इमम, इमेण, इमत्तो, इमस, सेम वैसा का वैसा सारा का सारा बनेगा। अर्थ निकलेगा यह, ये, इनको, उनको, इससे, इस तरह से अर्थ निकलेगा। जो हमने वहां पर उस शब्द का प्रयोग किया था, यहाँ पर इस शब्द का प्रयोग कर लेंगे। आप इसका जेरोक्स तो निकलवा ही लीजिएगा, मैं फोटो ठीक से भेज दूंगी सीधा सीधा, अभी थोड़ा टेढ़ा है। जी। विनीता जी हंस रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं क्या विनीता जी? खूब एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, मैं तो कभी, मेरे इनको समझ में कम आ रहा है, सावत जी को समझ में कम आ रहा है। रावत जी ने सोच लिया कि मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने बोला ना, सारा हमारा यहाँ माइंड से है काम। मैंने पहले दिन ही दो बातें बताई थी कि कॉन्फिडेंस और जो पढ़ा रहा है उसके प्रति विश्वास। दो, अगर हमारा कॉन्फिडेंस, देखिए सब चीज समझ में आती है, हमारा उसमें इंटरेस्ट अगर हुआ तो। मैं पिक्चर देख के कल आई थी, लेकिन मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है उसका, क्योंकि मेरा वहां बिल्कुल। तक इंटरेस्ट है कि गए, थोड़ा सा एंजॉय किया और आ गए। पढ़ाई की चीजें याद रह जाती क्योंकि मेरा उसमें इंटरेस्ट है। हमें सारे मिर्च मसाले सब याद रहते हैं, दुकान में कौन सा कपड़ा कहाँ पे रखा है, कौन सी, बस सारी चीजें याद रहती, क्यों रहती है? क्योंकि उसमें हमारा इंटरेस्ट क्योंकि है। इंटरेस्ट है। आप सोचिए श्रावक जी कि आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है और आपको समझ में आ रहा है, रोज आप चिंतन कीजिए। जी। जैसे हमारे भाव होंगे वैसा ही हमारा कार्य होगा।
व्यक्ति अपने आप को नेगेटिव बना लेता है कि मैं तो अब उम्र हो गई है, मैं याद नहीं कर सकता। ये हमारी गलत सोच है। व्यक्ति कभी भी माइंड से बूढ़ा नहीं होता है। हम हमारी शक्ति वही। का 1% भी यूज नहीं करते। हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे, आचार्य महाप्रज्ञ का आपने सुना होगा, तेरा पंथ धर्म संघ के 10वें आचार्य थे, अभी नहीं है, अभी आचार्य महाश्रमण जी है। और हमारी परंपरा में एक ही गुरु होते हैं हमारे। तो वो अगर जिंदा होते तो दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट होते। और वो कहते हैं जो अल्बर्ट आइंस्टीन वगैरह जो थे, उन्होंने ही भी अपनी बुद्धि का 8% यूज नहीं किया। अपनी पूरी बुद्धि का 8% अल्बर्ट आइंस्टीन ने यूज नहीं किया, तो मान लीजिए हम तो कुछ यूज कर ही नहीं है, सारी शक्तियां सोई पड़ी है। हम्म। आजकल के बच्चे कितने इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों होते बिल्कुल हैं? सही है। क्यों होते हैं? हम भी इंटेलिजेंट थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स ने शायद इतना ध्यान हमारे विकास पर नहीं दिया। उस समय वो वैसी प्रथा नहीं थी, हमको प्रोत्साहित नहीं किया उस चीज के लिए। आज आप लोग भी पढ़ रहे हैं, आपके साथ में अगर जो अभिषेक जी कह रहे हैं उन्हें याद नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ कुछ हमारी हो सकती है चीज, मैं मान सकती हूँ कि सबकी बुद्धि का अक्षोभसम एक जैसा नहीं होता है, बट नहीं हो सकता ये नहीं है। आप बार बार, हो सकता है आपका ज्ञानावरणीय कर्म और दर्शनावरणीय कर्म का उदय होगा, तो सुनकर भी आप चीज को जान नहीं पा रहे हैं जब हम कर्मों को मानते हैं। लेकिन क्या है, घसते रहिए घसते रहिए घसते रहिए, एक दिन तो होगा ही होगा। कम ज्यादा मान सकते हैं, क्योंकि अपना अपना क्षोभ समय, कोई व्यक्ति एक बार में हो जाता है, किसी का 2 बार में होता है। और मैं तो अगर आप कहो तो 10 बार भी बोलने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट होगा आप घबराइए मत, सिर्फ आप कॉन्फिडेंस रखिए कि होगा। उसको लूज मत होने दीजिए, एक बार में मत घबराइए कि मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ऑनलाइन भी अभी तो हम लोग इतना सारा नोट्स भेज देते हैं, इतनी सारी बातों को बार बार रिवीजन करते हैं। और अब मैं थोड़ा बहुत जो है रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो वो भी भेजूंगी, तो आराम से हो जाएगा। और आप कर रहे हैं विनीता जी, आप समझा दीजिए थोड़ा, आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल है कि आप उनको समझा पाएंगे। घबराइए नहीं, आप मुझे पर्सनली भी कभी पूछेंगे फोन करके तो मैं बता दूंगी कि ये ऐसा है। तो आप घबराइए तो बिल्कुल मत कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक बार पूछिए, 2 बार पूछिए, मैसेज करके पूछिए, मैं जब भी समय होगा उसका उत्तर दूंगी। जी। ठीक है? थैंक यू। थैंक यू। अपने ब्रेन का यूज किससे? अभी आपने फरमाया कि अपने ब्रेन का 8% यूज नहीं किया आइंस्टीन ने, हाँ, और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम कुछ हमको भी कैसे नहीं यूज कर रहे करना हैं, है? क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं रहे ना। हम उसको, हमको हम कैसे यूज देखिए, करना चाहिए? अब जो मैंने प्राकृत पढ़ा, हम लोगों को कितना पढ़ाया गया था? इतना सा। हम्म। हम लोगों ने जब पढ़ा हमें इतना सा ही क्योंकि जब भी हम कोई स्कूल या क्लास को ज्वाइन करते हैं, हमें कितना पढ़ाया जाता है? एक पार्ट। क्योंकि पूरा कवर, पूरा मैंने भी अभी कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि हाँ। ज्ञान तो असीम है, हम पूरा नहीं सीख पा रहे। लेकिन फिर सर्च करना शुरू किया, जब हम स्वयं उस चीज को खोजेंगे। आजकल क्या होता है, ये जो मैं आपको अर्थ बता रही हूँ, उनको उससे हमें कभी नहीं बताया गया था। ये सारी चीजें हम्म। हमने खुद सोची और खुद निकाला उसका अर्थ, फिर चेक करवाया। तो जब हम कुछ चीज खुद करेंगे, आप अभी जब थोड़ा जान जाएंगे, तब आप और किताबों को उठाएंगे, कभी ऑनलाइन ढूंढेंगे, कभी किसी पुस्तक से ढूंढेंगे, तब आपका ज्ञान गहरा होगा। बताए हुए ज्ञान से हमारा ज्ञान खुद का के तो कुछ लग नहीं रहा है ना। मैंने आपको जितना रटा दिया आपने रट लिया। जब आप पढ़ लेंगे उसके बाद आप स्वयं जब खोज करेंगे, ये मैम ने नहीं बताया था, ये बताया था लेकिन इस पुस्तक में तो नहीं है, तो कोई दूसरी में ढूंढिए आप उसको। आगे से आगे जब सोर्स ढूंढते रहेंगे, तब आपको, जो कि आप खाना बनाते हैं, हम लोग गृहिणियां खाना बनाते हैं, या आप मार्केट में भी बिजनेस करते हैं, तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? एक व्यक्ति वो बढ़ाता ही नहीं, हम्म। क्योंकि वो अपना दिमाग हम्म। लगाएगा नहीं। जिस बाप ने बिठाया, बेटा बेटा वैसा का वैसा काम कर दिया। और एक बेटा होता है मेरा, बहुत एक्सपर्ट होता है, वो सोचेगा मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हमेशा वो ऐसा सोचेगा, मैं नहीं कर सकता हूँ, नहीं सोचेगा। तो ये सारी चीजें हमारे खुद पर डिपेंड करती है। कुछ हमारे कर्मों का आवरण भी होता है जो हमारे नहीं हो सकता है, तो उसे तो हम हटा नहीं सकते, थोड़ा टाइम लगता है, बट हम कोशिश जरूर करें। पुरुषार्थ तो हमें करना ही पड़ेगा। आज का लेक्चर हो गया 2 मिनट का, ये बीच बीच में आ जाता है, चलिए ठीक है। अच्छा, मोटिवेशनल था ये भी, हाँ, जरूरी था। तो वैसे मैं मोटिवेशनल, मतलब ठीक है, प्रोफेशनली तो नहीं हूँ स्पीकर, बट कोई भी हाँ। टॉपिक पे अगर बोलना होता है तो मैं बोलती हूँ, और मुझे बोलना अच्छा लगता है। जी। ठीक है, तो हम थे यहाँ पर कि अगर इन शब्द का रूप बनाए, इन यह के लिए, तो भी सेम ही चलेगा जो मैंने अभी भेजा है, सिर्फ वहां पर त था और यहाँ पर ई हो गया। ये जी। सारे पुल्लिंग शब्द है और नीचे इनके स्त्रीलिंग शब्द हुए हैं। तो आज हमारे हम्म। सारे पुल्लिंग शब्दों को हमने जाना है।
आपके पास अगर समय हो तो उसका, इसका और किसका, तीनों शब्दों को कंपेयर करके जब आपके पास पेज आएंगे, मैंने आपको सिर्फ उसका, वह के लिए लिखा है, यह के लिए आप स्वयं लिखे, भले उसको देख देख कर लिखे, फोटो भेजिए, कोई ठीक है। गलती होगी तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक। शाम की क्लास हम 8 बजे ही रखेंगे, ठीक है टाइम? ठीक है ना, वही टाइम ठीक रहेगा, आप भी फ्री कल और मैं सुबह भी। की क्लास, कल मैं गुरुदेव के जा रहा हूँ, अच्छा, तो चेंज करना है टाइम? तो सुबह की क्लास कल नहीं हो पाएगी। कितने बजे तो होगी? आज की एक क्लास एक्स्ट्रा कर सकते हैं अगर आप समय हो तो इनके पास। हाँ, तो आज 1 बजे से करें। बोलिए। अभिषेक जी, वो आधा घंटा थोड़ा सा लेट, 1:30 बजे तक। डेढ़ चलेगा से 1:30 फिर बजे। 1:30 बजे मेरा से क्या? पढ़ना है ना, तो टाइम लगेगा हमको, है ना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, मेरा एक मैसेज देख लूं मैं। एक हाँ, सेकंड। 1:30 बजे से चलेगा। 1:30 बजे से चलेगा, लेकिन आप हो देख हो लीजिए। जाएगा संजीव जी का। 1:30 बजे से तो फिर हम 1 घंटा ही कर पाएंगे, चलेगा? 1:30 से 2:30 1 बजे 1:30 से 2:30 चलेगा। चलेगा ना? वो चलेगा, तो फिर हाँ। वही क्योंकि 45 मुझे 40 ढाई मिनट ही बजे होगा वो तो। 2:30 बजे मीटिंग में हाँ, जाना है। 1 घंटा तो होगा नहीं, वो 40 मिनट ही होगा फिर। 40 मिनट के बाद तुरंत आपका चालू कर लेंगे ना, पहले मेरा वाला चालू करेंगे, तुरंत आपका वाला चालू ठीक। कर लेंगे। आप आज पूछ के रखिएगा, तो 1 घंटा हो जाएगा आराम से। 1 घंटा नहीं तो यहाँ तो पहले 5 मेरा चालू कर लेंगे, लेकिन पहले उसमें मेरा हाँ, कर पहले लेंगे चालू। पहले आपका वाला चालू कर लीजिए तो इजी रहेगा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक। तो बन जाएगा, आपका हाँ ये जी। होमवर्क है, अभी तो आप नहीं बना पाएंगे, शाम को जब आपके पास समय मिलेगा तो जो इमो शब्द का रूप अभी अभी जो मैंने भेजा है, उसका अर्थ जी। आप सब विभक्तियों में लिखेंगे और मुझे समझाएंगे फिर। ठीक है? ठीक। सही का। इमो, बोला। व्हाट्सएप पे इमो भेजा है मतलब क्या? यह है। जी। इसका एक प्रथम विभक्ति का आपने बताया है, अ, ईमो इमो। तो नहीं भेजा था, ये तो। और अभी हाँ बहुवचन में हाँ, इमे। वही वही, इदम ही है। मूल शब्द इदम है, संस्कृत का शब्द लाते हैं यहाँ पर, मूल मूल शब्द इदम है, फिर उसका प्रथमा विभक्ति एक वचन में अयम और इमो बनता है। जी। ये इसमें है नहीं। बहुवचन में इमे। अभी अभी जस्ट भेजा है, 47 नंबर पेज, क लिखा है, 47 अच्छा, क, वहां पर है। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? इसमें बहुवचन इसका में इमे हो गया। है, बहुवचन में इमे हो गया। हाँ, जैसे वहां ते हुआ वैसे इमे हो गया, वहां तम था यहाँ इमम हो गया, वहां तेण था यहाँ इमेण हो गया, कोई अब जैसे परिवर्तन नहीं। एक मैं एग्जांपल के लिए जानना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें 100 में वह था और 13 में वे सब हो गया। हाँ, जैसे इसमें यह और यह सब। ये सब, ये सब। ठीक। ठीक। ठीक है। तो जितने यह भी शब्द चीज और शब्द है ना। ईमेल है, बोला, ईमेल। यह शब्द एक वचन में, बहुवचन में क्या आ जाएगा? ये 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 जो शब्द है बोलते ना। हैं ना, ये फल है, ये मनुष्य